ये समोसों की गायब होने के पीछे साजिश थी। और ये रिपोर्ट, जो 3 पेज की रिपोर्ट 25 तारीख को लिखी गई, ये राज्य के गुप्तचर विभाग के अधिकारी ने बनाई है, गुप्तचर विभाग। और इसमें कहा है ये कॉन्स्पिरेसी है सरकार के खिलाफ, सरकार विरोधी हरकत है समोसा गायब हो जाना। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? मैं आपको क्या बोलूं, मुझे तो अब हंसी भी नहीं आ रही, अब तो पीड़ा है। क्योंकि अगर एक प्रांत हिमाचल प्रदेश समोसों को लेके इतने घेरे में पड़ जाए, तो मैं तो हिमाचल के जो सिटीजन्स हैं उनकी चिंता मुझे बहुत लगी हुई है। क्योंकि देखिए, ये जो भी पुलिस ऑफिसर्स थे उनको आपने इंक्वायरी में बैठाया कि भाई समोसे गए कहां। अब समोसे किसी के ना किसी के तो पेट में ही गए होंगे ना। आप डॉक्टर्स को भी इन्वॉल्व कर लेते, आप फोरेंसिक साइंसेस को भी इन्वॉल्व कर लेते, आप समोसा मॉर्टम चलाइए इंस्टेड ऑफ पोस्ट मॉर्टम। आई मीन, ये लोग क्या पागल हो गए हैं? ये पागलपन का पहला सिंबल है कि जब भगवान आपको पागल करना चाहता है या आप पागल हो जाते हैं, तो पहली चीज आप ये सब करते हैं कि भाई समोसे गायब हो गए, उस पर आप इन्वेस्टिगेशन करिए। पहले उन्होंने टॉयलेट टैक्स लगाया था। अब ये जो सुक्कू जी हैं, अब सुक्कू जी कहते हैं कि भाई मेरी तबीयत खराब थी, मैं तो समोसे खाता नहीं था। भाई 5,000 रुपए के आपने समोसे मंगवाए, उन समोसों में था क्या? आलू था, मटर था, गोभी थी, क्या था उसमें? सोना था। उसके बावजूद आपने फिर इन्वेस्टिगेशन भी बिठाई। पहला काम तो समोसे को लेकर इतना बात का बतंगड़ बनना ही नहीं चाहिए था। पर ये देखिए, इनकी राहुल गांधी एक साइड पे बोलते हैं कि भाई मैं कॉमन आदमी हूं, हमें लड़ना चाहिए दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए, और वहां उनके चीफ मिनिस्टर समोसे मंगवा रहे 5 स्टार होटल से। अरे भाई, इतनी दुकानें हैं हिमाचल में, आप वहां से मंगवाते, और वहां से अगर मंगवाते तो शायद लोग खाते भी नहीं। अब अगर आप 5 स्टार होटल से मंगवाएंगे, लोग भी समझ। सीएम सुक्खू साहब ने कोई समोसे नहीं मंगाए, ये सीआईडी अपने तरीके से। अगर सेठ साहब आप भी वहां जाएं, या नाविका जी जाएं, या भंडारी जी जाएं, या कोई भी जाए, तो एक प्रोटोकॉल होता है पुलिस में भी। और ये भारत के इतिहास में खास करके कांग्रेस सरकार की जहां गवर्नमेंट है, वहां तो ये उसमें छोटा आदमी आए, बड़ा आदमी आए, उसके लिए प्रोटोकॉल में कहीं समोसे, कहीं बिस्किट, कहीं चाय, कहीं पानी, जैसे भी होता है। तो डिपार्टमेंट ने पहले तो सुक्खू जी ने ना कोई ऑर्डर करे, ना सुक्खू जी ने मंगवाया। वो अपने एक प्रोग्राम में एज ए गेस्ट गए थे वहाँ, सीआईडी समोसे मंगाए, कुछ और मंगाया, उनका इंटरनल मामला है। नरेश चौहान, देखिए, कोई इधर उधर की बात कह दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो इस समोसे वाले मुद्दे पर नाविका जैसी सुलझी हुई पत्रकार हैं जो संसार की, उनको डिबेट ही नहीं करनी चाहिए थी। यही हंसी का पात्र है इस हिंदुस्तान में, लोग कह रहे हैं अरे भाई क्या समोसे का है। और मैं विशेषकर इसीलिए आया समोसे की डिबेट में कि मुझे पहुंचना चाहिए कि आखिर इसको रखा गया है तो इसका पार्ट बनना चाहिए। तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ना इस पर कोई चर्चा है। जहां तक रिपोर्ट की बात है, मैं बता रहा हूँ, फाइनल कर रहा हूँ जी, जहां तक मैं बता रहा हूँ कि रिपोर्ट की बात है, तो सीआईडी अपना इंटरनल मामला है, देख लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मानसिक दिवालियापन का घोतक है ये कि उनके पास अभी तक हार की खिसियानी बिल्ली खंबे नोच रही है, हार की खींच उतार नहीं पा रहे हैं। अब वो मुद्दे देख रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस को कहां लाया जाए, कैसे लाया जाए। और चूंकि इसका चुनाव अभी ये झारखंड और महाराष्ट्र में भी हारने जा रहे हैं। और अभी कहिए अजय वर्मा जी, समोसों की बात नहीं है, बात यह है कि गुप्त आपको खिला दूंगा, रिलैक्स करिए। अब सुनिए तो सही मेरी बात। नाविका जी, सोच देखिए मुख्यमंत्री की कि पूरे के पूरे विभाग को यह पता है कि मुख्यमंत्री सिर्फ बड़े से 5 स्टार होटल में 450 रुपए पर प्लेट का समोसा खाते हैं। और यह कांग्रेस पार्टी है जो आम आदमी की बात करती है। एक तरफ दूध के दाम बढ़ाते हैं, मुख्यमंत्री 450 रुपए का समोसा खाते हैं। एक तरफ इनके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, दूसरी तरफ 450 रुपए समोसा की प्लेट की बात करते हैं। एक तरफ नाविका जी 8% क्राइम रेट बढ़ा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, पर पूरा का पूरा गुप्तचर विभाग ये सुनने में नहीं है, सीआईडी ये नहीं देख रहा है कि भाई क्राइम रेट कैसे बढ़ा है, पर ये देख रहा है कि मुख्यमंत्री जी को इतने बड़े 5 स्टार होटल का जो समोसा है वो कैसे दूसरे एक आम आदमी ने ले लिया। सोच और एक और है नाविका जी, सोच ये है कि आप याद करिए आजम खान के वक्त में उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार आजम खान की भैंस को पकड़ने के लिए, भैंस गुम गई थी उसको ढूंढने के लिए पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो इन्होंने गवर्नेंस को मजाक बना दिया है और इसीलिए इनका खटाखट मॉडल फेल हुआ है। कर्नाटक के अंदर इन्होंने महिलाओं को वादा करा था कि भाई हम गृहलक्ष्मी योजना के तहत पैसे